वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ जर्नल एंट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। देखो एक्चुअल में जर्नल एंट्री तो सबको ही सिखा देता है, बट उसके पीछे ये जानना पड़ता है कि ये किस टाइप का जर्नल एंट्री है, क्योंकि इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो आओ हम लोग देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या क्या है। जर्नल एंट्री जो होते हैं वो मेनली 7 टाइप के देखने को मिलते हैं। क्या क्या? सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर है? जिसमें ये मोस्टली देखने को मिलता है, जो हम लोग एक डेबिट, जिस ट्रांजेक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट करते हैं ना, वो सिंपल एंट्री है। सिंपल सी बात है। देख लो, those entry in which only 2 accounts are affected, that is one debit and one credit. For example, purchase goods rupees 10,000. हमारा जनरल एंट्री क्या होगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारा जनरल एंट्री। इसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट है। ये नॉर्मली तुम लोग सबको ही जानते हो। तो ये कौन सा एंट्री हो गया सर? ये सिंपल एंट्री हो गया। क्लियर है? अब देखो, जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ेंगे उस तरीके से जर्नल एंट्री भी अपने अपने लेवल को बढ़ाएगा। तो अब दूसरे में बात करते हैं, व्हाट इज कंपाउंड एंट्री। व्हाट इज कंपाउंड एंट्री? कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है दोज एंट्री वेयर मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज एग्जिस्टेड इन वन ट्रांजेक्शन। समझना ध्यान से। दोज एंट्री इन विच देयर आर एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 डेबिट एंड क्रेडिट, क्या होगा? उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री की एग्जांपल्स क्या है? देखो, राम ट्रेडर्स पेड सैलरी 5,000, वेजेस 400 एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस 600। हम लोग अगर इंडिविजुअल मतलब सिंपल एंट्री पास करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें कितने बार लिखना पड़ेगा? इस ट्रांजेक्शन को 3 बार लिखना पड़ेगा और 3 बार कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट हम लोग ऐसा नहीं करते और टाइम को शॉर्ट करने के लिए एक ही जर्नल एंट्री में पूरा ट्रांजैक्शन को पास कर देते हैं। जर्नल एंट्री में क्या है? देखो, जर्नल एंट्री होगा ये। जर्नल एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक ही बार में कैश को क्रेडिट कर दिया जोड़ के। देखो, एकदम डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा। दोज एंट्री इन विच देयर आर एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 डेबिट या क्रेडिट। देखो, मोर देन 2, एटलीस्ट 2, 1 रहेगा तो सिंपल, लेकिन 2 और मोर देन 2 हो जाएगा तो ये कंपाउंड एंट्री। एम आई क्लियर? अब जो हम लोग नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे वो है ओपनिंग एंट्री। देखो, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है? ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये शुरुआती एंट्री है। तो ये कब दिखता है? देखो, जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रांसफर हम लोग दूसरे बुक ऑफ अकाउंट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा एक बिजनेस था, अब उस बिजनेस से तुम दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले वाला बिजनेस का सारे सामान को तुम बेच दोगे, उसके कुछ ना कुछ सामान को तो तुम दूसरे बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड करोगे, मतलब लेकर के आओगे। तो नए बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग एंट्री होगा। तो बस वही है यहाँ पे। देखो, दोज एंट्री विच रिकॉर्ड्स द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। क्या है समझना। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ, अब तक जो रहता था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हम लोग जनरल एंट्री क्या लिखते थे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जितना कैश आया कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? लेकिन यहां पे देखो, स्टार्ट बिजनेस किया कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ। तो अब करना क्या है? एसेट में क्या क्या है? कैश अकाउंट है, स्टॉक है, डेटर है। डेटर में क्या क्या स्पेसिफाई किया गया? राम 10,000 का और श्याम 20,000 का। क्रेडिटर में क्या है? सोहन 50,000 और रोहन 5,000। जर्नल एंट्री कैसे करना है? ओपनिंग एंट्री देखेंगे। ये देखो, ये है जर्नल एंट्री, मतलब कंपाउंड एंट्री के साथ जर्नल एंट्री बनाना है। तो एसेट्स डेबिट होता है, ये हम लोगों को पता है। बिजनेस में एसेट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, श्याम डेबिट टू सोहन, टू रोहन क्योंकि क्रेडिटर था। अब देखो, हम लोगों को पता है कि डबल एंट्री प्रिंसिपल में बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। यहां पे जोड़ करके देखो कितना है सर? यहां पे जोड़ करके आ रहा है 1 लाख रुपए। यहां पे जोड़ करके कितना आ रहा है? 55,000 रुपीज। क्या डेबिट क्रेडिट बराबर है? नहीं है। तो अब बराबर करना पड़ेगा। क्या करेंगे? टू कैपिटल, बात वही है।
कि अगर इतना इसके पास इतना एसेट है, इतना उसके पास लायबिलिटी था, सेट ऑफ हो गया, तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, कैपिटल लेकर के आएगा, मतलब उतना उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो ये बैलेंसिंग फिगर है क्योंकि बैलेंस करके आया है। बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, 45,000 रुपीज। देखो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ओपनिंग एंट्री डन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या है, देखो ट्रांसफर एंट्री मेनली होता है कि मान लो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन गलत जगह में पोस्ट हो गया। सपोज तुमने फर्नीचर परचेज किया और लिख दिया तुमने मशीनरी में, तो इस जगह में क्या होगा, ट्रांसफर एंट्री होगा। तो ये ट्रांसफर एंट्री होता है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है, जब हम लोग लास्ट में सीखेंगे क्लास 11 के कि सारा जो भी हमारा बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको अल्टीमेट क्लोज करना पड़ता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसमें ये क्लोजिंग एंट्री पास किया जाता है। देन एडजस्टमेंट एंट्री की बात करो तो इस जब हम लोग ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री उसमें पास करना सीखेंगे। और रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल करके एक चैप्टर आएगा जो हम लोग सीखेंगे आगे चल करके। तो मेनली जो जर्नल में रिलेट करती है मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो ये तीन होते हैं जो हम लोगों ने सीख लिया। तो चलो अब देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस करके। देखो तुम लोगों के सामने कुछ ट्रांजैक्शन है जो कंपाउंड एंट्री से और सिंपल एंट्री से बिलोंग करेंगे, और इसकी गारंटी पक्का है कि परचेज और सेल से रिलेटेड, मतलब चाहे वो कैश परचेज हो, कैश सेल हो, क्रेडिट परचेज हो, क्रेडिट सेल हो, इससे रिलेटेड इस ट्रांजैक्शन के बाद सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख विथ क्रेडिटर जो राम है 50,000, मतलब क्या होगा, ओपनिंग एंट्री है ना, लिखेंगे जर्नल एंट्री। ये कैश कितना आया बिजनेस में, 1 लाख, राम क्रेडिटर था, क्रेडिट किए 50,000, डेबिट क्रेडिट बराबर करना होगा तो बराबर कैसे होगा, क्रेडिट कम है मतलब कैपिटल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 50,000। जर्नल नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कमेंस्ड बिजनेस और स्टार्टेड बिजनेस वर्थ रुपीज इतना इतना एंड कैपिटल 50,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स ₹20,000। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि ये कौन सा परचेज है, कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। देखो एक तरीका बता दे, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, अगर इस वर्ड के बाद अगर नाम रहे तो समझना वो क्रेडिट है, अगर नाम नहीं रहे तो समझना वो कैश है। तो यहां पे कोई नाम है इंडिविजुअल का नहीं है, तो परचेज गुड्स ₹20,000 मतलब ये कैश परचेज है। तो तुम्हारे पास पैसा आया ना गया, तुम्हारे पास से सर गया तो क्रेडिट हो गया, और एक्सपेंसेस परचेज करने से एक्सपेंसेस होता है मतलब डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। बीइंग और सेम क्वेश्चन छाप दो, बीइंग लगा के नरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम हरि, देखो नाम आ गया, यहां पे एक इंडिविजुअल का नाम है, मतलब ये कौन सा परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है। तो जर्नल एंट्री एक्सपेंसेस तो होगा, भले तुम कैश दो उस टाइम या ना दो, बट खर्च तो है, परचेज किया है तुमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और हरि क्या है, रिसीवर ना गिवर, हरि से तुम सामान ले रहे हो मतलब हरि गिवर है, गिवर अंडर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू हरि। Am I clear? नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स रिटर्न टू हरि। कुछ सामान हमें पसंद नहीं आया, हो ही सकता है, हम किससे परचेज किए थे उधार में, मतलब हम लोगों ने किससे परचेज किया था, हरि से परचेज किया था, कितने में, 10,000 में, उससे 1,000 का सामान हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो हरि को रिटर्न कर रहे हैं तो सामान कौन रिसीव करेगा, हरि भाई ले ले, तू तेरा सामान है ले ले, तो हरि रिसीव करेगा, तो हरि अकाउंट डेबिट, रिसीवर और डेबिट है ना, क्लियर है। और परचेज जब हम लोगों ने किया था तो डेबिट किया, अब रिटर्न कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगा, हरि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, तो याद रखना परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड सेम चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल की। सोल्ड गुड्स ₹18,900, यहां पे कोई इंडिविजुअल का नाम है नहीं है सर, तो ये कैश सेल है ना क्रेडिट सेल है, ये कैश सेल है, तो कैश सेल करने से पैसा आएगा ना जाएगा, पैसा आएगा, एसेट कम्स इन,
और सेल हमारा एक्सपेंसेस है ना इनकम है, सेल बिजनेस का इनकम है, मतलब अंडर नॉमिनल अकाउंट इट शुड बी क्रेडिटेड। जर्नल एंट्री क्या होगा, ये है हमारा जर्नल एंट्री। अब आई क्लियर, नरेशन लिखना है, बिंग लगा के सेम टू सेम क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मैरी ₹12,000। देखो यहाँ पे मैरी का नाम है, मतलब एक पर्सन का नाम है, तो ये कौन सा सेल है, ये क्रेडिट सेल है। तो मैरी को सेल कर रहे हैं, तो मैरी तुमसे सामान ले रही है, तो मैरी इज रिसीवर, रिसीवर आर डेबिट अंडर पर्सनल अकाउंट, और सेल इनकम अंडर नॉमिनल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, मैरी अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर है, मेरी डेबिट टू सेल। देखो हम लोगों ने अकाउंट को इग्नोर किया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में हम लोग जनरली अकाउंट नहीं लिखते हैं, इसलिए मेरी डेबिट टू सेल करेंगे, सेल अकाउंट। देख लो 12,000। नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है, मैरी रिटर्न 25% ऑफ गुड्स। मैरी ने जो हम लोगों से सामान लिया था कितना, 12,000, उसको पसंद नहीं आया, वो 25% रिटर्न कर रही है हम लोगों को। तो वो सामान रिटर्न कर रही है, तो हमारे लिए खर्च ना इनकम, सामान हमने बेचा था इनकम था, अब वो रिटर्न कर रही है, ले लो भाई, तो हमारे लिए वो खर्च होगा, तो खर्च डेबिट होता है। क्लियर है, कितना अमाउंट है, हम लोगों ने 12,000 का सामान बेचा था मेरी को, जिसका 25% मतलब कितना होगा, 25/100 करोगे, तो ये कटा 1/4, मतलब 3,000 का जो सामान है मैरी ने हम लोगों को रिटर्न किया। क्लियर है, तो वो हमारा एक्सपेंसेस ना इनकम। परचेज जब हम लोगों ने किया था, तो परचेज रिटर्न जब हम लोगों ने किया, परचेज किया था ना हम लोगों ने, रिटर्न भी किया, तो हम लोगों के लिए इनकम था, क्योंकि परचेज किया खर्च था, रिटर्न कर रहे वो पैसा रिटर्न मांगेंगे, तो हमारे लिए इनकम था। अब कोई हमसे भी तो पैसा रिटर्न मांग सकता है, तो ये खर्च हो जाएगा। मैरी हम लोगों से 3,000 का सामान रिटर्न कर रही है, मतलब हम लोगों को 3,000 रुपए उसे रिटर्न एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैरी, अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो देखो सेल्स रिटर्न, जिस तरीके से परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या था, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक उसी तरीके से सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो आज के ये 7 ट्रांजैक्शन में परचेस और सेल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स होती है वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस के साथ, तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।